नीतीश कुमार के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। नीतीश कुमार के 10 सांसदों को अब तोड़ने के फिराक में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी का हाल अब वही होगा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी का हाल अब वही होगा जो शरद पवार की एनसीपी का हुआ। जी हाँ, ये दावा खुद संजय राउत कर रही हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने हाल ही में कहा कि नीतीश कुमार के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि लल्लन सिंह और संजय झा गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी को सफाई देते फिर रही हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, आपके साथ ही हैं, आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा हो रही है कि पर्दे के पीछे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में वापसी का फैसला कर चुके हैं। सही वक्त का इंतजार है, सही वक्त आने पर सही फैसला लेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे तो उनकी पार्टी बचेगी या फिर उनका भी वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ, जो महाराष्ट्र में शरद पवार का हुआ। तो कहीं ना कहीं सवाल अब नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर है, कहीं ना कहीं सवाल जो है जेडीयू के भविष्य को लेकर है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर अलग से कयास लग रहे हैं कि भाई वो इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से संजय राउत ने यह दावा किया है कि 10 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, 10 सांसद उनके टूट सकते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस बात को कहा गया है उस बात में कोई दो राय नजर नहीं आती। क्योंकि देखिए, बीजेपी का इतिहास ऐसा रहा है कि पार्टी को तोड़ना, पार्टियों को एक तरीके से अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, कई विधायकों को अपनी तरफ मिला लेना, ये बीजेपी की पुरानी फितरत रही है। और इस बात का गवाह महाराष्ट्र का कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो नजर आती है। क्योंकि आप देखिए, शिवसेना जो अच्छी भली एक मजबूत पार्टी हुआ करती थी, आज वो दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई पड़ती है। एनसीपी जो कह सकते हैं कि ताकतवर पार्टियों में से एक हुआ करती थी, वो दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई। इसके बाद आप देखिए, जो हम कह सकते हैं एलजेपी की बात कर सकते हैं कि जो इतनी लोक जनशक्ति पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी थी बिहार के अंदर, वो दो हिस्सों में बढ़ गई। आज भी अगर देखा जाए तो पशुपति पारस की अलग है और चिराग पासवान की अलग पार्टी, और सब की आधारा बीजेपी का नजर आता है। तो ये जो संभावनाएं बनती हैं सिराज, वो यूं ही नहीं बनती, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई जमीन जरूर होती है। और देखिए, संभावनाओं का खेल ही राजनीति होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसा होने वाला है, एग्जैक्टली ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर पल पल जो है रिश्ते या तो बदल जाते हैं या बदलने की लगातार कवायद में जुटे रहते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा सगा नहीं है जिसको ऐसा कहा जाता है लगातार कि बीजेपी ने ठगा नहीं है। बीजेपी, चाहे एकनाथ शिंदे की बात करें, वो जब तक ताकतवर रहे बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन जैसे ही वो ताकतवर कमजोर नजर आते हैं, बीजेपी तुरंत उनको कहती है कि भाई आप जो है उप मुख्यमंत्री बनिए। अब मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे चौटाला को आप देखिए हरियाणा में, जरा किस तरह से कह सकते हैं कि 10 सीटें उनके पास थी 2019-20 के चुनाव में, और 15% का वोट शेयर था। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, एक भी सीट उनके पास नहीं है, और जो उनका वोट परसेंट था वो 1% से भी घटकर नीचे चला गया। तो ये जो तमाम एग्जाम्पल हैं, ये बताते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लिए ये खेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जरा मुकेश सहनी से पूछिए, उनके 3-4 विधायक बीजेपी अपने साथ मिला लेती है और उनकी पार्टी लगभग खत्म हो जाती है। चिराग पासवान को आप जरा देखें, एलजेपी कितनी मजबूत पार्टी है, मैंने पहले भी जिक्र किया। उसके बाद वो एलजेपी आर बन जाती है, आर एलजेपी बन जाती है। तो ये जो तमाम खेल है, ये बीजेपी की तरफ से होते हुए नजर आए हैं। बीजेपी ने लगातार ये खिलवाड़ किया है ताकि खुद को वो ताकतवर बनाकर रख सके। लेकिन जिस तरह की खबर अब जेडीयू के लिहाज से सामने आ रही है, वो खबर को अगर देखा जाए सिराज, तो वाकई में ये नीतीश कुमार की नींदें उड़ाने वाला है। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उन्होंने यहाँ से वहां कुछ किया तो बीजेपी उनके साथ बड़ा खेला कर सकती है। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली वो आते हैं, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करते हैं, कई कांग्रेसी लीडर से मुलाकात करते हैं, लेकिन एक भी बीजेपी के नेता से वो नहीं मिलते। इसके बाद जब ये खबर आती है कि भाई अमित शाह का दौरा बिहार का होने वाला है, नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मिलना, मुझे अभी प्रगति यात्रा को आगे बढ़ाना है, वो वहां चले जाते हैं, दौरा रद्द हो जाता है। इसके बाद अब 18 जनवरी को सिराज एक बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है। उसमें ये भी कयास लग रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार भी नजर आ सकते हैं, या नीतीश कुमार की पार्टी का कोई बड़ा
जी। जो चेहरा है वहां पर दिखाई पड़ सकता है क्या, क्योंकि जो कयास लगातार सिराज बन रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं। 2-3 आप उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए, जिस तरह से लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए तो सही। इसके अलावा आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, जो शकील अहमद ने कहा कि भाई हम और आप एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कई तरह की ऐसी जो चीजें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी भी पहले की तुलना में कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर जेडीयू का साथ अगर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को मिल जाता है तो यहाँ पर बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है, बिहार की जो राजनीति कह सकते हैं दावपेच है, वो यहाँ पर उलझते हुए नजर आएंगे और इसमें बीजेपी कह सकते हैं पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई देगी। सर लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए तमाम तरह की सफाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जरा सी भी आहट महसूस हुई बीजेपी को तो उनकी पार्टी टूट सकती है। कैसे देख रहे हैं? देखिए जाहिर बात है इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि अगर नीतीश कुमार जैसे समझ पा रहे हैं, ये कोई सिराज कोई नीतीश कुमार कोई ऐसा नहीं कि राजनीति के बहुत शुरुआती खिलाड़ी। आप जरा देखिए 18-20 साल से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर हैं, एक लंबा अरसा उनको राजनीति में हो गया है, 7-8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में उनको हर एक चीज बारीकी से पता है, नहीं कि बिहार की जो राजनीति है उसकी नस नस से वाकिफ है नीतीश कुमार, कौन सा खेल कैसे बनाना है, कैसे बिगाड़ना है। आई थिंक ये नीतीश कुमार से बेहतर ही कोई दूसरा जानता होगा और उनको पहले से इस बात की भनक है कि उनकी पार्टी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसीलिए वो अभी बीजेपी से दूरी बना रहा। आप देखिए जिस तरह से मैंने शुरू में भी कहा कि अमित शाह की जो एक दौरा था बिहार का, उसको जिस तरह से रद्द करवाया गया, उसका मकसद यही था कि कहीं ऐसा ना हो जाए बिहार आकर वो जेडीयू के अंदर तफरका डलवाते हुए नजर आ जाए, इसीलिए वो तुरंत प्रगति यात्रा पर निकल गए। तो ये भनक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग चुकी है कि भाई यहां से अगर बीजेपी के साथ ज्यादा नजदीकी रहे तो कहीं ना कहीं आपको खिलवाड़ अपनी पार्टी में सहना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम बीजेपी का रुख देखते हैं सिराज, वो जिस तरीके से अपनी राजनीति करती है उसमें वो किसी को भी नहीं छोड़ती। और देखिए शिवसेना जो उनकी सबसे पुरानी कह सकते हैं कि गठबंधन वाली पार्टी थी, जब उसी को 2 हिस्सों में बांट दिया तो नीतीश कुमार तो मेरे ख्याल से उनके लिए कभी आए कभी गए इस तरह के रहे हैं। तो जाहिर बात है नीतीश कुमार को ये चीज लग गई है, इसीलिए फिलहाल बीजेपी को थोड़ा सा वो भाव नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से संजय राउत ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है। तो वहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी को सफाई देते फिर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के मन में भी एक पार्टी टूटने का डर सता रहा है? आखिर क्या होगा नीतीश कुमार का अगला कदम, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।